डॉक्टर साधना सिंह। इससे पहले हमने परमाणु की संरचना में सोमरफील्ड का मॉडल पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगली मॉडल। डी ब्रॉगली मॉडल पदार्थ की दोहरी प्रकृति पर आधारित है। डी ब्रॉगली ने कहा कि क्वांटीकरण के सिद्धांत के पश्चात यह सिद्ध हो चुका था कि विकिरण या प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। उसकी तरंग प्रकृति के साथ साथ कणीय प्रकृति भी होती है। उसकी तरंग प्रकृति को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन प्रभाव द्वारा सिद्ध किया गया और उसकी कणीय प्रकृति को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन प्रभावों द्वारा सिद्ध किया गया और तरंग प्रकृति उसके गुण कंपन, विवर्तन, परावर्तन आदि को सिद्ध करती थी। अतः विकिरणों के दोहरी प्रकृति होती है, तरंग और कणीय प्रकृति, यह सिद्ध हो चुका था। इसके पश्चात सन 1923 में डी ब्रॉगली ने भी ये माना कि विकिरणों की तरह ही कण की भी दोहरी प्रकृति हो सकती है। उसने कहा कि बोहर ने अपने मॉडल में n को पूर्णांक के रूप में प्रयोग किया और n एज ए होल नंबर या पूर्णांक तरंग प्रकृति की गुणों को के अध्ययन में भी काम में आता है, जैसे कंपन, परावर्तन, विवर्तन आदि। तो उसने डी ब्रॉगली ने ये माना कि विकिरणों या प्रकाश की तरह कण की भी तरंग प्रकृति दोहरी प्रकृति हो सकती है। कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति भी हो सकती है। उसने कहा इलेक्ट्रॉन जैसे कण जब गति करते हैं तो उनके साथ में तरंगें जुड़ी हो सकती हैं और यही तरंग वेव मैकेनिक्स का आधार भी बना। डी ब्रॉगली को तरंग प्रकृति कण की तरंग प्रकृति को सिद्ध करने के लिए उसने एक समीकरण दिया जिसको कि डी ब्रॉगली समीकरण कहा जाता है। डी ब्रॉगली ने अपने समीकरण के लिए दो समीकरणों का प्लैंक इक्वेशन और आइंस्टीन इक्वेशन को काम में लिया। प्लैंक इक्वेशन इज इक्वल टू एच म्यू, जहाँ पर एच प्लैंक कांस्टेंट और म्यू फोटोन या लाइट की आवृत्ति है, और ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आइंस्टीन समीकरण है जिसमें एम फोटोन का द्रव्यमान और सी फोटोन का वेग है। इन दोनों समीकरण को अगर जोड़ें तो एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आता है और म्यू जो कि आवृत्ति है फोटोन की, जिसका मान होता है सी अपॉन लैम्बडा, सी फोटोन का वेग, लैम्बडा फोटोन का तरंग दैर्ध्य है। म्यू का मान इस समीकरण में रखने पर एच लैम्बडा इज इक्वल टू एम सी होगा और हम कह सकते हैं कि लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी और लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। पी संवेग है जो कि मास और वेग का गुणनफल है। सो किसी भी फोटोन का तरंग दैर्ध्य एच अपॉन उसका संवेग के बराबर होता है। डी ब्रॉगली ने कहा अगर ये किसी कण के लिए समीकरण हो तो अगर उस कण का मास द्रव्यमान m है और c उसका वेग है तो ये समीकरण हो जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी एंड p का मान m इंटू वी, उसका वेग v है तो m इंटू वी हो जाए वेग v हो जाएगा। ये डी ब्रॉगली समीकरण कहलाता है। ये डी ब्रॉगली समीकरण दर्शाता है कि अगर कोई कण जो कि v वेग से गति कर रहा है, जिसके पास संवेग है जो v वेग से गति कर रहा है, उसका तरंग दैर्ध्य h अपॉन एम वी के बराबर होगा। अगर उस कण का द्रव्यमान अधिक है तो उसका तरंग दैर्ध्य का मान कम होगा और द्रव्यमान उसका कम है तो तरंग दैर्ध्य का मान अधिक होगा। अतः जब बड़े कण, बड़ा पदार्थ अगर गति करता है तो उसके साथ जो तरंगें जुड़ी होती हैं उनके तरंग दैर्ध्य का मान बहुत ही कम होता है, जिसका अध्ययन कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर छोटे कण गति करते हैं तो उनके तरंग दैर्ध्य का मान
अधिक होता है और उनको हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक बॉल जिसका द्रव्यमान 100 ग्राम है और अगर वो 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रही है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ उसकी होगी लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, दैट इज़ 6.625 इंटू 10⁻⁻27, जो कि एच प्लांक कांस्टेंट का मान है, और 100 इंटू 100 जो बराबर होता है 6.625 इंटू 10⁻31 सेंटीमीटर, जो कि एक बहुत ही सूक्ष्म मान है। और अगर यही इलेक्ट्रॉन के लिए अगर उसका तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात किया जाए तो लैम्बडा इज इक्वल टू 3.295 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर होगा, जो कि इसकी तुलना में एक बड़ा मान है। अतः और ये किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जो मान जो है वो एक्स रे के तरंग दैर्ध्य के बराबर ही है। तो जब इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कण गति करते हैं तो उनके तरंग दैर्ध्य का मान को हम कंसीडर कर सकते हैं और वो लगभग तरंगों एक्सरेज के बराबर है। अतः छोटे कण जब गति करते हैं तो उनके साथ में तरंगें जुड़ी होती है। यह बात डी ब्रॉगली ने रखी, जिसका आगे सत्यापन किया गया। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगली समीकरण का सत्यापन। थैंक यू।